Hello, subscribers, and my dear students, lesson 5, class 12th biology. Okay, so in this chapter, firstly, we will understand the Mendelism. Gregor John Mendel is known as father of genetics. Gregor John Mendel gave three laws for genetics. Okay, so I am explaining here Mendelism. First law of law of dominance. Second law of segregation, that is also called monohybrid cross. Third law of independent assortment, it is also called dihybrid cross. Okay, so first law ऑफ डोमिनेंस. तो देखें मेंडल ने क्या किया, टॉल प्लांट और डॉर्फ प्लांट, टॉल प्लांट इंडिकेटेड बाय कैपिटल टी, डॉर्फ प्लांट इंडिकेटेड बाय स्मॉल टी. ओके, जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है उसे कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं और जो रिसेसिव कैरेक्टर होता है उसे स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है. तो जब दोनों का क्रॉस कराया तो क्रॉस कराने पर यहाँ पर हमें कैपिटल टी स्मॉल टी मिला. इट इज़ कॉल्ड F1 जनरेशन. और ये जो क्रॉस पॉलिनेशन के जरिए कराया गया था और यहाँ जो ऑफस्प्रिंग है वो हेट्रोजाइगस सुपीरियर है. ओके, सो नाउ दिस इज़ डोमिनेंट कैरेक्टर, यहाँ टॉलनेस हुआ और रिसेसिव कैरेक्टर यहाँ डॉफनेस हुआ. सो फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस, it shows that if one parent is superior and another parent is inferior, then offspring will be heterozygous superior. So F1 जनरेशन में डोमिनेंट कैरेक्टर रिप्रेजेंट होता है, इसीलिए इसे लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं. ओके, नाउ सेकेंड लॉ. ओके, मेंडल, पहले मेंडल के फर्स्ट लॉ में देख लें. मेंडल क्रॉस द टॉल प्लांट विद डॉर्फ प्लांट बाय क्रॉस पॉलिनेशन एंड ही ऑब्जर्व्ड इन F1 जनरेशन द ऑफस्प्रिंग वाज हेट्रोजाइगस सुपीरियर. इंपॉर्टेंस देखें, इट गिव्स द आइडिया ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन विच ए क्रॉस बिटवीन ए सुपीरियर एंड इन्फीरियर पेरेंट प्रोड्यूस सुपीरियर ऑफस्प्रिंग. ओके, सो नाउ डोमिनेंट कैरेक्टर और रिसेसिव कैरेक्टर कौन होते हैं? द कैरेक्टर विच अपीयर इन F1 जनरेशन इज कॉल्ड डोमिनेंट कैरेक्टर, जैसे टॉलनेस, एंड द कैरेक्टर विच इज सप्रेस्ड बाय डोमिनेंट कैरेक्टर इन F1 जनरेशन बट अपीयर इन F2 जनरेशन इज कॉल्ड रिसेसिव, जैसे डॉफनेस. जो F2 जनरेशन में आए उसे रिसेसिव कैरेक्टर कहा जाता है. ओके, नाउ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, this is the second law of segregation. प्लांट कैपिटल टी स्मॉल टी इनका क्रॉस कराया. क्रॉस कराने के बाद हम देख रहे हैं जनरेशन से ऑफस्प्रिंग हेट्रोजाइगस सुपीरियर हमें मिला. ये हम देख रहे हैं हेट्रोजाइगस सुपीरियर. ओके, नाउ कैपिटल टी स्मॉल टी इन F1 जनरेशन. अब यहाँ पर F2 जनरेशन के लिए सेल्फ पॉलिनेशन किया गया. तो सेल्फ पॉलिनेशन, जैसे कि हम देख रहे हैं, ये सेल्फ पॉलिनेशन है. सेल्फ पॉलिनेशन करने पर गैमीट कहीं बाहर से नहीं आ रहे हैं, जीन वही हैं, तो इसके दो सेट हो गए. एक कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया पॉलन ग्रेन का, और एक कैपिटल टी स्मॉल टी, जैसे कि हम देख रहे हैं कि एक कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाएगा एग सेल वाला. तो अब हम इसमें इस कैपिटल टी का इस कैपिटल टी से क्रॉस कराएंगे तो यहाँ बन जाएगा कैपिटल टी. इसी तरीके से इस कैपिटल टी का स्मॉल टी से क्रॉस कराएंगे तो यहाँ बन जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी. इसी तरीके से हम स्मॉल टी का इस कैपिटल टी से क्रॉस कराएंगे तो पहले कैपिटल टी स्मॉल टी ही लिखा जाएगा, क्योंकि जेनेटिक्स में पहले कैपिटल लेटर ही लिखा जाता है. इसके बाद हम देखें स्मॉल टी की क्रॉस करा दी, स्मॉल टी का क्रॉस करा दिया, स्मॉल टी का क्रॉस करा दिया, और हमारे सामने यहाँ पर आ गया स्मॉल टी. ओके, सो नाउ इन F2 जनरेशन हमें यहाँ पर दो रेशो मिल रहे हैं. ठीक है, एक है जीनोटिपिक रेशो में इसमें देखें जीन है, कैपिटल टी जो हैं वो जीन है, और जो टॉलनेस है
वो उसका जो है फिनोटिपिक कैरेक्टर है। नीचे आइडेंटिफाई किया। तो अब हम देखें जीनोटिपिक रेशो। तो जो जीनोटिपिक रेशो आया है, जीनोटिपिक रेशो जो आया है, देखें यहाँ पर ये जीनोटिपिक रेशो है, ये जीनोटिपिक रेशो है जिसमें कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी इनका रेशो आ गया 1:2:1। हम देख रहे हैं यहाँ रेशो 1:2:1 आ गया। इसी तरीके से फिनोटिपिक रेशो में हम देखें टॉलनेस और डॉफनेस, इसका रेशो आया 3:1। देखें यहाँ टॉल 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 3 हो गए और 1 ही आ गया, 3:1 फिनोटिपिक रेशो हो गया। जीनोटिपिक रेशो में हम देख रहे हैं कैपिटल टी 1 आ गया, यहाँ कैपिटल टी 2 टाइम्स हो गया, स्मॉल टी जो है यहाँ 1 टाइम हो गया। तो जीनोटिपिक रेशो आ गया 1:2:1 एंड फिनोटिपिक रेशो आ गया 3:1। ओके, सो जेनेटिकल एक्सप्रेशन इज कॉल्ड जीनोटिपिक एंड मॉर्फोलॉजिकल एक्सप्रेशन इज कॉल्ड फिनोटिपिक। इट इज़ कॉल्ड अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस बिकॉज वन कंट्रास्टिंग कैरेक्टर इसमें है, जैसे हाइट क्रॉस्ड टू ईच अदर एंड मेंडल क्रॉस टॉल प्लांट with dwarf plant in F1 generation offspring was heterozygous superior, offspring was heterozygous superior by cross pollination। ओके, अब हम देखते हैं थर्ड लॉ, मेंडल का थर्ड लॉ डाई हाइब्रिड क्रॉस। देखें ये जितना भी मैंने लॉ है इनको हमने अपने चैनल पांडे सर बायोलॉजी यूट्यूब पर मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है विद एक्सप्रेशन। तो इसका वीडियो अगर आप देखना चाहें तो मेंडल्स लॉ में ये वीडियो पड़ा हुआ है, उसको देख सकते हैं। ओके, पांडे सर बायोलॉजी मेरा यूट्यूब पर चैनल है, उस पर मेंडल लॉ के मैंने जो है विद एक्सप्रेशन वीडियो बना हुआ है, उसको आप देख सकते हैं समझने के लिए। इसके बाद हम देखें थर्ड लॉ, मेंडल का थर्ड लॉ, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसे हम डाई हाइब्रिड क्रॉस भी कहते हैं। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस इसलिए कह रहे हैं, यहाँ पर 2 कैरेक्टर लिए जा रहे हैं। जैसे कैरेक्टर कौन से हैं, एक है हाइट और एक है कलर ऑफ फ्लावर। तो हम देखें यहाँ पर हाइट 2 तरीके की होती है, एक टॉल एक डॉर्फ, और कलर ऑफ फ्लावर भी डार्क कलर और लाइट कलर होते हैं। तो मेंडल ने यहाँ पर क्या किया, कैपिटल टी कैपिटल आर यानी टॉल प्लांट विद रेड फ्लावर एंड डॉर्फ प्लांट विद वाइट फ्लावर, इसको रिप्रेजेंट किया कैपिटल टी कैपिटल आर और स्मॉल टी स्मॉल आर, इनका क्रॉस कराया क्रॉस पॉलिनेशन से। तो देखें जब क्रॉस पॉलिनेशन कराते हैं तो जीन जो होते हैं वो 50% ट्रांसफ़र होते हैं। तो कैपिटल टी का 50 एक आ गया, कैपिटल आर का 50 आ गया, स्मॉल टी का 50 आ गया, स्मॉल आर का ही आ गया। तो हेट्रोजाइगस सुपीरियर यानी ऐसा प्लांट है जो ना तो छोटा है ना बहुत ज़्यादा लंबी हाइट में है, और उसके जो फूल हैं वो डार्क रेड नहीं है, हल्के रेड है यानी पिंक कलर के हैं। तो इसको हम कह रहे हैं हेट्रोजाइगस सुपीरियर, और ये क्रॉस पॉलिनेशन से F1 जनरेशन बन के तैयार हो गया। ठीक है, अब अगली जनरेशन में उन्होंने F1 जनरेशन करने के लिए सेल पॉलिनेशन, तो सेल पॉलिनेशन के लिए देखें यहाँ पर इसके लिए जो जीन बने कैपिटल टी, 2 बार कैपिटल टी लिखा यहाँ पर, इसी तरीके से 2 बार स्मॉल टी लिख दिया, फिर कैपिटल आर स्मॉल आर, इसको जो है वीडियो में देख सकते हैं मैंने किस तरीके से वो बनाया है। तो अब यहाँ ये एक सेट आ गया, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल आर एक सेट आ गया पॉलन ग्रेन का। दूसरा सेट ये आ गया एग सेल्स का, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल आर, इनका आपस में क्रॉस करा देंगे। तो पहले कैपिटल आर का क्रॉस इस पूरी लाइन से कराएंगे, तो इसमें कैपिटल टी इसका इससे कराएंगे, तो कैपिटल आर स्मॉल आर, इस तरीके से क्रॉस करा देंगे। फिर दूसरी लाइन जो आती है कैपिटल टी स्मॉल आर की पूरी लाइन से कराएंगे, तो 2 बार कैपिटल टी और 1 बार कैपिटल आर, इसको ऐसे ही मल्टीप्लाई करके उतार देंगे पूरा। ठीक, अब यहाँ पर तीसरी जो है वो देखें, यहाँ पर स्मॉल टी कैपिटल आर की मल्टीप्लाई इस पूरी लाइन से करेंगे, फिर इसी तरीके से स्मॉल टी स्मॉल आर की मल्टीप्लाई इस पूरी लाइन से करेंगे ऊपर वाली, जो कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल आर। अब हम देख रहे हैं इसमें जो रेशो आया वो सारा इस तरीके से हम रेशो बना लेंगे, इसको आइडेंटिफाइड कर लेंगे जीनोटिपिक और फिनोटिपिक। जो जीनोटिपिक है वो कैपिटल टी कैपिटल आर, और फिनोटिपिक है जैसे टॉल रेड। तो इस तरीके से F2 जनरेशन यहाँ पर हमारी बन के आ गई। और अब हम देखें यहाँ पर हमें जो इस एक्सप्रेशन में टॉल प्लांट विद रेड फ्लावर जो आएंगे वो 9 आएंगे जब हम इसे काउंट करेंगे। टॉल प्लांट विद वाइट फ्लावर यहाँ पर 3 आएंगे, डॉर्फ प्लांट विद रेड फ्लावर 3 आएंगे, डॉर्फ प्लांट विद वाइट फ्लावर 1 आएगा। तो रेशो आ जाएगा 9:3:3:1। तो इस तरीके से आज हमने मेंडल लॉ
देखें। और मेंडल लॉ का वीडियो जो है वो यूट्यूब पर मेंडल लॉ का विद एक्सप्रेशन मैंने शो कर रखा है, तो अगर यूट्यूब पर देखना चाहें तो वो मेंडल लॉ का विद एक्सप्रेशन मैंने दिखा रखा है। ओके, नाउ यू कंप्लीट योर वर्क and I have given the Mendelism with expression here. Okay. कितने मिनट का है?